नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पादप जड़ कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए जड़ें से वायु ग्रहण करती है। ठीक है, तो जल से या रंध्र से या फिर मृदा कणों के बीच वायु अवकाश या फिर कोशिका द्रव्य, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, मृदा कणों के बीच वायु अवकाश। देखो, पादपों की जड़ें जमीन के नीचे होती है, लेकिन जड़ कोशिकाओं को भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो स्वयं के उपयोग के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है। और पादपों की जड़ें मिट्टी के कणों के बीच के स्थान से वायु क्या करती है? ग्रहण करती है। तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय लंबे रोमों जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है? तो अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र से वृद्धि करने के लिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में कमी करने के लिए ये नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए तो यह भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, गमन के लिए तो यह भी हमारा नहीं होगा। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा और बी ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? ए ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती है? पौधों की जड़ें ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करती है? तो मिट्टी में मौजूद जल से। जड़ों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से या रंध्रों द्वारा ली गई ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंचती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा। मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों, यह सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पौधों की जड़ें ऑक्सीजन मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु अवकाशों से प्राप्त करती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्पेस है, के अलावा निम्न सभी पादपों या फिर पौधों में जकड़ा जैसे होती है? तो चावल, चुकंदर, गेहूं या फिर मक्का। चुकंदर हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? चुकंदर, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, एक होता है मूसला। क्या होता है? मूसला जड़। तो मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है। यह भूमि के अंदर लंबाई के रूप में बढ़ती है। उसके बाद में इनमें अनेक शाखाएं निकलती है।
जैसे चुकंदर, और मटर, नीम, आम, ये सभी। उसके बाद में एक होता है रेशेदार, रेशेदार या फिर जकड़ा जड़ें। कुछ पौधों कुछ पौधों की कोई मुख्य जड़ें नहीं होती है, इनमें रेशे जैसी बहुत सी जड़ें होती है, इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। ये जड़ें ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर मिट्टी में चारों ओर क्या होती है भाई, फैल जाती है, फैल जाती है। जैसे गेहूं और मक्का, चावल। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, चुकंदर, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहां से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। बीज पत्र, या मूलांकुर, या फिर दलपुंज, या फिर प्रांकुर। ठीक है, तो प्रांकुर नहीं होगा, बीज पत्र भी नहीं होगा, दलपुंज भी नहीं होगा, मूलांकुर हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पादप अक्ष का अवरोही भाग जो नीचे मृदा की ओर उसके अंदर वृद्धि करता है, मूल तंत्र या फिर जड़ कहलाता है। ठीक है, और जब बीज अंकुरित होता है तब सबसे पहला अंग मूलांकुर निकलता है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं। तो रूट नेल्स, रूट विली, या फिर रूट हेयर। रूट हेयर सही हो जाएगा, रूट ट्रैक हाइड्स ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा, देखो पौधों का वह हिस्सा, पौधों का वह हिस्सा जो भूमि के अंदर भूमि के अंदर छिपा हुआ होता है,
जड़ या क्या कहलाता है भाई, मूल कहलाता है। जड़ या मूल कहलाता है। जड़ों की कोशिकाओं, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोम, जैसे रोम जैसे भाग को क्या कहते हैं भाई, रूट हेयर। रूट हेयर कहते हैं। और जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती है, बांधे रखती है और पौधे को भूमि में क्या रखती है भाई, स्थिर। स्थिर रखती है। ये पौधे के पोषण के लिए जरूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा, रूट हेयर यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं, किसी पौधे के वानस्पतिक भाग होते हैं, तो जड़, तने और पत्तियां, बिल्कुल सही हो जाएगा। जड़, तने और फूल, जड़, पत्तियां और फूल, पत्तियां, तने और फूल। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, ए ऑप्शन, जड़, तने और पत्तियां। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। किसी पौधे के वानस्पतिक भाग कौन कौन से होते हैं, तो जड़, तने और पत्तियां, यानी हम यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। पादप वहन तंत्र, ठीक है, यानी प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द्वारा पत्तियों और जड़ों से किन उत्पादों का परिवहन किया जाता है, तो केवल जल, केवल कार्बोहाइड्रेट, या ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ, या फिर कार्बोहाइड्रेट और खनिज। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी होगा। वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो पादप द्वारा पादप वहन तंत्र
द्वारा पत्तियों और जड़ों से ऊर्जा भंडार और अपरिष्कृत पदार्थ का परिवहन किया जाता है। पादपों में जल और खनिजों का परिवहन दो प्रकार के संवाहक ऊतकों द्वारा होता है, जिसमें पहला जाइलम ऊतक और दूसरा फ्लोएम ऊतक। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिसका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। पौधों के लिए इस गोंद का क्या उपयोग है? तो यह जल के परिवहन में मदद करता है, या फिर यह कीट परागणों को आकर्षित करता है, यह चयापचयन का एक अपशिष्ट उत्पाद करता है, और डी है इसके औषधीय महत्व है। सी ऑप्शन सही होगा इसका। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ पौधों के तनों से एक चिपचिपा पदार्थ उत्पन्न होता है जिनका उपयोग गोंद आसंजक बनाने में किया जाता है। यह चयापचयन का एक अपशिष्ट उत्पाद है जो आमतौर पर पौधों के सेल्यूलोज के टूटने के कारण बनते हैं। तो कौन सा होगा यहां पे? हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक साइजोम है जो भूमिगत तना या फिर भूमिगत जड़ या फिर भूमि के ऊपर एरियल तना या फिर भूमि के ऊपर एरियल की और जड़। तो ये सही हो जाएगा, भूमिगत तना हो जाएगा। क्या होगा? भूमिगत तना, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक का राइजोम है जो क्या है भाई? भूमिगत तना। अब भूमिगत तने के उदाहरण देखो, जैसे अदरक तो है, जैसे अदरक हो गया, हल्दी, हल्दी भी होगा ना भाई, और आलू, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे भाई भूमिगत तने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम आलू के पौधों का कौन सा भाग खाते हैं? हम
आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो बताओ, जड़ खाते हैं या फिर फूल या फिर बीज या फिर तना? तना सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? तना, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, अब आलू के पौधे का तना वाला भाग सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहां पे होता है बताओ? तो चीन में होता है। कहां पे होता है? चीन में। और भारत आलू उत्पादन के दूसरे स्थान पर है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि आलू में जो विटामिन होता है, आलू में विटामिन, तो सी, बी, कॉम्प्लेक्स तथा आयरन कैल्शियम, आयरन कैल्शियम मैग्नीज, मैग्नीज, फास्फोरस, फास्फोरस तत्व होते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? अब ए ऑप्शन है कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा, या कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाती है। बिल्कुल सही होगा भाई, बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले स्पेस है, किसके कौन से या फिर किसके पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल होता है? तो यहां पे इमली, टमाटर, संतरे या फिर बिच्छू बूटी? बिच्छू बूटी सही होगा भाई। कौन सा होगा? बिच्छू बूटी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। पत्तियों में कोशिकाओं की ऊपरी और निचली परत। अब ए ऑप्शन देखो, आंतरिक भागों की रक्षा करती है। उसके बाद में है पानी की मात्रा को नियंत्रित करती है, भोजन का संश्लेषण करती है, या गैसों का आदान प्रदान करती है। भोजन का संश्लेषण करती है, यानी कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में सहयोग करता है? तो तना, कलियां, जड़ या फिर पत्तियां? पत्तियां सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? पत्तियां, यानी डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। रंध्र स्थित होते हैं तो लाल रक्त कोशिकाओं में, उदर यानी अमाशय में, क्लोरोफिल में, या फिर पत्तों में? पत्तों में होगा भाई। ठीक है, किसमें होते हैं? पत्तों में, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, रंध्र मुख्यतः
पत्तियों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न शक्ति, इससे उत्पन्न शक्ति है। और देखो यह पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से होते हैं। वाष्पोत्सर्जन में पानी की वाष्प उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा ही होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा।